भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का बयान, बोले झारखंड लिंचिंग का अखाड़ा बन गया है। मॉनसून सत्र में कांग्रेस की हंगामे वाली रणनीति पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा कांग्रेस की मंशा विकास पर ताला लगाने की है। राजस्थान के बांसवाड़ा में रैली में बोले राहुल गांधी, किसानों के मुद्दे पर बोलना चाहती थी कांग्रेस, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा जीएसटी के लिए रात 12 बजे सदन खोल दिया जाता है, लेकिन किसानों के लिए 1 मिनट चर्चा तक नहीं होती। कांग्रेस ने कहा सत्र शुरू होने से पहले हर बार एआईसीसी का रिसर्च विभाग देता है मसौदा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा एक बौखलाई हुई सरकार घबरा गई है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने पूछा भीड़ की हिंसा रोकने के लिए क्या पीएम कानून बनाएंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष से पूछा सवाल, कहा लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले क्या गौरक्षकों का बोर्ड लगाकर आते हैं। नरेश अग्रवाल को गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर का बयान, कहा राज्यों को कार्रवाई का अधिकार है, खुद पीएम मोदी भी ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की बात कह चुके हैं। गौरक्षा के नाम पर हत्याओं के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष ने नारेबाजी की, कुछ सांसद वेल तक आ गए। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने की सांसदों की सैलरी बढ़ाए जाने की मांग, कहा सांसदों की सैलरी सचिवों से भी कम है। इसी मामले पर लोकसभा में भी हंगामा हुआ। बहस की मांग करते हुए विपक्ष के सांसद वेल में पहुंच गए। कार्रवाई 2 बार स्थगित की जा चुकी थी। लोकसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया, किसानों की हत्या बंद करो के नारे लगाए। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों का लोकसभा से वॉकआउट, मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने चीन का मुद्दा उठाया, कहा चीन भारत पर हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जी न्यूज से की खास बातचीत, बोली सदन को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश होगी। राज्यसभा में एआईएडीएमके सांसद कनिमोई ने नीट का मुद्दा उठाया, कहा तमिलनाडु नीट की व्यवस्था से हमेशा के लिए खुद को अलग करना चाहता है। जेडीयू सांसद अली अनवर ने हाथ से सीवर की सफाई के दौरान होने वाले हादसों का मुद्दा उठाया। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान दिल्ली में 4 मजदूरों की मौत का हवाला दिया। बीजेपी सांसद प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में शशिकला का मुद्दा उठाया, कहा विशेष सुविधाएं दिए जाने का खुलासा करने वाली डीआईजी को हटाया गया, कार्रवाई जेलर पर होनी चाहिए थी। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, बाढ़ प्रभावित नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष पैकेज की मांग की। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी संसदीय दल की हुई बैठक, अनंत कुमार का बयान, बैठक में अरुण जेटली ने जीएसटी लॉन्चिंग के बारे में बताया। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, बालाकोट सेक्टर में एक नागरिक जख्मी, पुंछ में शाहपुर किडनी सेक्टर में भी सीमा पार से हुई फायरिंग। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है आतंकी गतिविधियों के पीछे कौन है, सेना तैयार कर रही है रणनीति। पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए जवान बिमल सिंजली को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई, कल सेक्टर में सीजफायर उल्लंघन के दौरान शहीद हुए थे। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से पुंछ में 25 स्कूल बंद किए गए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद किया जा सकता है आगे भी। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक का बयान, कश्मीर समस्या के हल के लिए पाकिस्तान दिखाए परिपक्वता। तमिलनाडु में पलनीसामी सरकार ने विधायकों का वेतन 100% बढ़ाया, अब 1,05,000 होगी हर विधायक की सैलरी। राइट टू प्राइवेसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस टू केस तय करनी होगी प्राइवेसी, कल भी जारी रहेगी सुनवाई। सीबीआई और ईडी की टीम लंदन में, विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए सबूत दाखिल किए जाएंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ फाइल किया क्रिमिनल डेफेमेशन केस, पटियाला हाउस कोर्ट में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट करेंगे सुनवाई। प्रशांत भूषण पर ट्वीट कर डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर झूठे आरोप लगाने का आरोप है। 28 अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई। चारा घोटाले की सुनवाई के लिए रांची पहुंचे लालू यादव, रांची कोर्ट में कल होगी सुनवाई। लालू परिवार पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का हमला जारी, तेजस्वी की संपत्ति पर फिर सवाल उठाया। बंद चैंबर में नीतीश और तेजस्वी के बीच बातचीत पर शुरू हुई कयासों की राजनीति, बिहार कैबिनेट में मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुलाकात को बताया महज औपचारिकता। जंतर मंतर पर तमिलनाडु किसानों का विरोध प्रदर्शन, कर्ज माफी की मांग को लेकर काफी वक्त से प्रदर्शन कर रहे हैं। मुंबई के अंधेरी फ्लाईओवर पर कार में आग लगी, यातायात बाधित हुआ, काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के गोपालगंज में बीजेपी नेता कृष्णा शाही की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया, शव की बरामदगी पर लोगों ने किया हंगामा।
शिमला के कोटखाई गुड़िया गैंगरेप केस में उग्र भीड़ ने थाने में आग लगाई। पुलिस थाने पर पथराव भी किया गया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव किया। पुलिस का भीड़ पर लाठीचार्ज। कोटखाई गैंगरेप और मर्डर केस के एक आरोपी की जेल में हत्या। मुख्य आरोपी राजू ने दूसरे आरोपी सूरज की हत्या की। जेल में हत्या मामले में पुलिस ने न्यायिक जांच की मांग की। 10वीं की छात्रा की 4 जुलाई को रेप के बाद कर दी गई थी हत्या। शिमला में छात्रों और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के मामले में राजभवन तक मार्च किया। गुरुग्राम में आत्महत्या करने वाली मॉडल विदिशा का गुवाहाटी में हुआ अंतिम संस्कार। परिवार ने विदिशा के पति को ठहराया बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार। असम की एक्ट्रेस और सिंगर विदिशा ने खुदकुशी की। गुरुग्राम में पंखे से लटका मिला शव। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से बातचीत। मनोहर लाल ने विदिशा मामले में जरूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया। गुरुग्राम पुलिस ने विदिशा के पति को गिरफ्तार किया। खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज। लखनऊ के अवैध हुक्का बार पर पुलिस का छापा। बच्चों को भी हुक्का सर्व करने का आरोप। अलीगढ़ में पानी को लेकर 2 गुटों में मारपीट। महिलाओं ने पुरुषों की पिटाई की। घर में भी आग लगाई। नोएडा में 5 साल की बच्ची से रेप। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस के हवाले किया गया। यूपी के रायबरेली में टैक्सी चालक पर रेप का आरोप। गांव वालों ने ड्राइवर को पकड़कर पीटा। टैक्सी को आग के हवाले किया। यूपी के बदायूं में रेप की डबल वारदात। इलाके में 2 महिलाओं के साथ हुआ रेप। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। यूपी के संभल में हवाई फायरिंग रोकने पर हत्या। बेटा होने की खुशी में मनाया जा रहा था ये जश्न। गाजियाबाद के मोदी नगर में कांवड़ियों ने किया हुड़दंग। गाड़ी से हल्की चोट लगने पर हंगामा किया। पुलिस वालों से भी मारपीट की। यूपी के बागपत में आपस में भिड़े कांवड़ियों के 2 गुट। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई कांवड़िए घायल। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जारी है हंगामा। मेरठ इलाके में गोरखालैंड के समर्थकों ने की आगजनी। सुरक्षा बलों ने 2 वाहनों में आग लगाई। दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांग को लेकर हिंसक हुई भीड़। शरारती तत्वों ने ऐतिहासिक कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले किया। 100 साल से भी पुरानी बिल्डिंग में आगजनी हुई। दार्जिलिंग में बंद का आज 35वां दिन। अब तक 8 लोगों की मौत। सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दार्जिलिंग में तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में एक कार्यकर्ता की मौत। जीजेएम ने पुलिस फायरिंग का आरोप लगाया। आंध्र प्रदेश के अमरावती में बारिश के बाद सचिवालय बिल्डिंग में पानी लीक हुआ। सफाई कर्मचारियों ने काफी कोशिशों के बाद दफ्तर को साफ किया। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब। जगह जगह गड्ढे हुए। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। देश के 8 राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालत खराब है। असम में मरने वालों की संख्या 70 तक पहुंचने वाली है। असम में 2 दिनों में ही 12 लोगों की मौत। 16 जिलों के 9 लाख लोग प्रभावित। राहत और बचाव में एनडीआरएफ के साथ सीआरपीएफ के जवान भी लगे। फरीदाबाद में उफनती नहर में बच्चे को जानलेवा स्टंट देखने को मिला। 20 फीट से छलांग लगाते बच्चों का वीडियो सामने आया। ओडिशा के कई इलाकों में बारिश और बाढ़ से हालत खराब है। सरकार ने सेना से मदद मांगी है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच चलने वाली ट्रेनों पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बाढ़ जैसे हालात। जनजीवन अस्त व्यस्त। यातायात भी ठप। मध्य प्रदेश के धमतरी में बारिश का कहर। धान की फसल बर्बादी की कगार पर। किसानों की बढ़ी मुश्किलें। तेलंगाना के भद्राद्री में कोयला खदान को बंद किया गया। लगातार बारिश की वजह से कदम उठाना पड़ा। झारखंड के जादूगोड़ा में जान हथेली पर लेकर कारा नदी पार करने को मजबूर है लोग। पुल नहीं होने की वजह से ट्यूब के सहारे एक छोर से दूसरे छोर पर जाते हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नदियां उफान पर। लगातार बारिश की वजह से कई हिस्सों में घुसा पानी। यूपी के औरैया में पूर्व समाजवादी विधायक के होटल पर कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया। यूपी के शामली में नाबालिग से टॉर्चर। पुलिस वालों ने नाबालिग लड़के को पीटा। थाने में झाड़ू भी लगवाई। यूपी के मुरादाबाद में कर्ज देने के नाम पर ठगी। फाइनेंस कंपनी ने करीब 250 लोगों को चूना लगाया। यूपी के महोबा में जहरीली चाय से कई लोग बीमार हुए। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में दहेज उत्पीड़न को लेकर मारपीट। तमाशबीन बनी रही पुलिस। ईंट और पत्थर से भी हमला किया। कल की गिरावट के बाद बाजार में आज शानदार तेजी। सेंसेक्स 244, निफ्टी 72 अंक चढ़कर बंद। ओएनजीसी में एचपीसीएल के विलय पर आज हो सकता है फैसला। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया संकेत। आज शाम कैबिनेट की बैठक।
सोने चांदी की कीमतों पर दबाव, एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 50 रुपए गिरा, चांदी में करीब 150 रुपए की कमजोरी। जियो के बाद डीटीएच और ब्रॉडबैंड का ऐलान कर सकते हैं मुकेश अंबानी, 2 दिन बाद जियो के ग्राहकों को दे सकते हैं कई और तोहफे। अब साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा आधार कार्ड, एम आधार ऐप लॉन्च, एम ऐप से पेपर बेस्ड आधार कार्ड के खोने व गिरने का डर खत्म होगा। नकली नोटों की पहचान के लिए आरबीआई ने लॉन्च किया ऐप, आईएनआर फेक नोट चेक गाइड के नाम से है ये ऐप। पनामा पेपर्स पर लगे आरोपों को नवाज शरीफ की चुनौती, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा लंदन के फ्लैट उनके नहीं है, आरोप साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। ब्रिटेन में सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स पर रिसर्च, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से युवाओं में बढ़ती है बेचैनी। मॉस्को में हुई रशिया के सबसे बड़े एयर शो की शुरुआत, विमान बनाने वाली सभी कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं, राष्ट्रपति पुतिन ने उद्घाटन किया। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, 15,000 एकड़ से ज्यादा जंगल में फैली है ये आग, रिहायशी इलाके खाली कराए गए। पोलैंड में सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला, न्यायिक सुधार को लेकर प्रदर्शन किया। फ्रांस के सेंट ट्रोपेज में पानी के अंदर बोट में आग लगी, 20 मीटर आलीशान बोट जलकर राख हुई। मॉस्को की बहुमंजिला इमारत में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से हादसे की आशंका, लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ से बेहाल हुए उत्तरी चीन के इलाके, लगातार बारिश के बाद चीन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। एक और बारिश, दूसरी ओर गर्मी से परेशान है चाइना, चिड़ियाघरों में बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियों से जानवरों को हीट वेव से बचाने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका रवाना होने से पहले मुंबई में मीडिया से मुखातिब हुए विराट कोहली, बोले रवि शास्त्री के साथ पहले भी काम किया है, एक दूसरे के साथ अच्छा तालमेल है। विराट कोहली ने कहा कोच आएंगे और जाएंगे लेकिन भारतीय क्रिकेट की पहचान बरकरार रहेगी। मुंबई से श्रीलंका के लिए रवाना हुई टीम इंडिया, रवि शास्त्री के कोच बनने के बाद पहला दौरा है। श्रीलंका दौरे में 3 टेस्ट, 5 वनडे और 1 T20 खेलेगी टीम इंडिया। 26 जुलाई को पहला टेस्ट, 5 सितंबर को खत्म होगा ये दौरा।